हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री और आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है और उस पर हम लोग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी जो है वो आता कैसे है। देखिए आपने अभी तक जो भी पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो हम लोग यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल को नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। क्या कर लेते हैं? एंगल ए बी सी। और चलिए हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल ए के लिए निकालते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम लोग एंगल ए के लिए निकालते हैं। तब क्या होगा, देखिए अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। अगर एंगल ए ये है तो हाइपोटेनियस AC होगा, BC हमारा परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या होगा? AB। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। चलिए B कर देते हैं और इसको P और ये हमारा हाइपोटेनियस H हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस हो जाएगा B का स्क्वायर। अब H को कैसे लिखेंगे? हाइपोटेनियस को AC। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। और ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं AC, BC और AB। अब इन तीनों इस इक्वेशन में बारी बारी से क्या करना है? एक एक वेरिएबल से डिवाइड करना है। यानी एक बार इस इक्वेशन में AC से डिवाइड करो, एक बार इस इक्वेशन में BC से डिवाइड करो और एक बार इस इक्वेशन में AB से डिवाइड करो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC स्क्वायर। हम लोग बोथ साइड AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर और ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर और ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे तो इस साइड में 1 इक्वल टू इसको राइट कर सकते हैं BC अपॉन में AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन में AC का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब एंगल A के लिए BC अपॉन में AC क्या होगा? एंगल A के लिए BC अपॉन में AC परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल A के लिए ले रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A और AB अपॉन में AB अपॉन में AC यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस ये होता है कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से एक आइडेंटिटी आ गया कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। या फिर इसको इस तरीके से राइट कर लें, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो चाहे कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 बोले, चाहे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू क्या बोले हम लोग? 1 बोले। अब इसी फॉर्मूले से क्या होता है, अगर साइन को 1 की तरफ लाएंगे तो कॉस स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर A। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो चलिए इसको भी बाद में देख लेते हैं। पहले अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार AC से डिवाइड किए, AC के स्क्वायर से डिवाइड किए। अब क्या करते हैं, एक बार BC के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई BC स्क्वायर और BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे है
AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए AC अपॉन में BC करते हैं, ये हो जाएगा AC अपॉन में BC का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन में BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, और ये हो जाएगा AB अपॉन में BC का होल स्क्वायर। अब एंगल A के लिए AC अपॉन में BC क्या होता है, AC अपॉन में BC, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस, अब AB अपॉन में BC है, AB अपॉन में BC, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर A। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी और आ गया कि कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो एक आइडेंटिटी यहाँ से है कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1, और दूसरा आइडेंटिटी ये है कि कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A हो गया। अब तीसरा निकालते हैं, एक बार हम लोग AC के स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार BC के स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार AB के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रहेगा AC का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर। बोथ साइड क्या कर दिए हम लोग, AB के स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो ये तो कैंसिल होके 1 आ जाना है, और ये हो जाएगा AC अपॉन में BC का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा BC अपॉन में AB का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1। अब एंगल A के लिए AC अपॉन में BC क्या होगा, AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC है, अच्छा AB है ना जी, AB से डिवाइड किए तो AB होगा। AC अपॉन में AB क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A इक्वल टू, और BC अपॉन में AB होता है, देखिए BC परपेंडिकुलर अपॉन में AB करेंगे तो ये होता है tan स्क्वायर A प्लस 1, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर A। तो एक आइडेंटिटी ये आ गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर A होता है। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी आ गए कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या क्या बनेगा। पहला आइडेंटिटी हमारा है कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर A की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर A को इस साइड लाना होगा, तब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालना है तो कॉस को उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। एक आइडेंटिटी ये है और 2 फॉर्मूले उससे ये बन गए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर कॉट को इधर लाएं तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू हो जाएगा 1। देखिए अगर कहीं पे क्वेश्चन इस तरीके से हो कि कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 1 होता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर अगर कॉट को इधर लाएंगे तो अगले साइड में क्या बचेगा, 1 रह जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब अगर हमको सिर्फ कॉट स्क्वायर A की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A माइनस 1
-1। अब ऐसे इसको भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर होता है। अगर सिर्फ 1 इक्वल टू बताना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर सिर्फ tan स्क्वायर ए की वैल्यू बताना है तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो आपको ये 6 और ये 3 आपको आइडेंटिटी याद करने हैं, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही आता है। तो 1 2 3 4 और 6 इधर मिला के कुल 10 फार्मूले याद करने। मेनली तो 3 ही हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एक मेन हो गया, 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 3 आइडेंटिटी आपको याद करना है और बाकी जो भी फॉर्मूला होता है इन्हीं तीनों से बनता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करते हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बाद हम लोग साइड से भी कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो एक पार्ट में क्या होगा, पहले पार्ट में सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में क्या होगा, प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी के अलावा भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए को, सेक ए को और टैन ए को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉट ए के टर्म में बताना है। समझ में आया। अब हम लोग कैसे करते हैं, देखिए हर एक रेशियो को कॉट ए के टर्म में बताना है। तो पहले हम लोग को देखते हैं कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है रेशियो का। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर बोले कि मतलब कुछ भी पूछे, जैसे पूछ ले साइन ए, सेक ए, टैन ए को टैन ए के टर्म में बताओ ना, पूछ ले कॉट ए के बताओ, कोसेक के टर्म में बताओ, तो जिसके टर्म में बताना है पहले उसी का रेशियो देखना है। जैसे कॉट ए के टर्म में बताना है तो कॉट का ही रेशियो देखो, कोसेक के टर्म में बताना है तो कोसेक का रेशियो देखो, सेक के टर्म में बताना है तो सेक का रेशियो देखो। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको बनाना होगा एक फिगर, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे देखिए ए है तो एंगल ए यहाँ पे कर लिए, ये हो गया बी और ये हो गया सी हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉट ए का फॉर्मूला बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो गया कॉट ए, और इस फिगर में एंगल ए के लिए बेस होगा ए बी, परपेंडिकुलर होगा बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा, और इसको कॉट ए अपॉन में 1 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि ए बी इक्वल टू कितना है, के कॉट ए, ऐसे ही रेशियो को लेते हैं, और बी सी इक्वल टू कितना है, के है। तो हमारा ए बी क्या आ गया, के कॉट ए, और बी सी कितना आ गया, के। तो ये के हो गया और ये हो गया के कॉट ए हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग ए सी निकालेंगे। तो ए सी का स्क्वायर जो होता है वो होता है बी सी का, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, के कॉट ए का हो गया होल स्क्वायर, और बी सी है के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में के स्क्वायर करेंगे कॉमन, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। और इधर क्या है, ए सी का स्क्वायर, और स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा, इस तरीके से रूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए सी, और के स्क्वायर कॉमन है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा के अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब कुछ लोग होंगे सर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, लेकिन कोसेक स्क्वायर कर देंगे तो हर एक रेशियो हमको कॉट के टर्म में नहीं मिलेगा ना, तो इतने पे ही रख देना है। तो ये आ जाएगा हमारा के
अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, बताइए क्या पूछा है, साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है के, हाइपोटेनियस ये है, तो के अपॉन में के अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। ये साइन ए आ गया। अब ऐसे ही सेके निकाल लेंगे, और सेके का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और हाइपोटेनियस है के अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, के कॉट ए, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो आ गया वो हमारा रिजल्ट है। अब इस तरीके से tan को भी निकाल लेंगे, समझ में आया। और ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पे क्या बोला गया है, राइट द टेग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए इन टर्म ऑफ ए सेक ए, मतलब सेक ए के टर्म में सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियो को राइट करना है, सेक ए के टर्म में सारे को राइट करना है। जैसे यहाँ पे बोला साइन सेक टैन को राइट करो, वहाँ पे बोला सारे को राइट करो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सारे को राइट करो, किसके टर्म में, सेक के टर्म में। तो अगर सेक के टर्म में बोला है तो सेक वाला तो करना नहीं है, तो साइन कॉस टैन कॉट कोसेक को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री टोटल अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 73 डिग्री। अब क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हमको दिया है। तो आपने इसके पहले जो एक्सरसाइज 8.3 में जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को किया, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले को जिस तरीके से आपने यूज किया, इस क्वेश्चन भी हमको वही करना है। देखिए 63 और 27 का सम 90, 17 और 73 का सम कितना हो जाएगा 90। तो दोनों में से एक को क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 27 डिग्री हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको 27 डिग्री रहने दीजिए, दो में से एक को ही चेंज करना है। दो अगर एंगल का सम 180 वो 90 हो रहा है तो एक को ही चेंज करना है। तो ये कॉस स्क्वायर 17 को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और टोटल अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1। दोनों जगह एंगल कितना है 27, तो एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 अपॉन में 1 होके कितना आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, आप लोग देखते रहिए क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री और फिर कॉस है 25 डिग्री, साइन कितना है 65 डिग्री है। अब देखिए ना क्या कर सकते हैं हम लोग कि 25 65 है, तो एक को दोनों का सम कितना आएगा 90, तो एक को चेंज करके अगर 25 को चेंज करेंगे तो ये 65 में आ जाएगा, और इस 65 को चेंज करेंगे 25 में आ जाएगा। हम लोग का मोटिव यही रहना चाहिए कि दोनों जगह इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में एंगल सेम बने, एंगल क्या बने सेम बने। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो साइन 25 को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस 65 डिग्री प्लस, अब ये दोनों 65 में आ गए तो इसको 65 में रहने दीजिए, इसको चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, वो कॉस ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस 65, और ये भी कॉस 65, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 65 डिग्री, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितना होता है 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 4 का फर्स्ट देखते हैं। 4 के फर्स्ट में क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, यही हमको बताना है। तो आपको ध्यान होगा कि फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। अगर टेन को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इन दोनों में से 9 कॉमन कर ले तो ब्रैकेट में क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 9 इंटू 1 होकर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देख लीजिए दोनों में अगर 9 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो ये 9 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, 4th का सेकंड। अब 4th का सेकंड किस तरीके से करेंगे, देखिए दिया है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कोसेक थीटा दिया है। 1 प्लस ये दिया है और दोनों को हमको सॉल्व करके बताना है वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तब पर भी आंसर आ जाएगा, या फिर किसी फॉर्म में कन्वर्ट करें तब पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th का सेकंड है हम लोग इस तरीके से करेंगे, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करें तब पर भी आंसर आ जाएगा, या फिर सबको साइन कॉस में क्या कर लें कन्वर्ट कर लें। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा का क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा का होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है साइन थीटा, माइनस में 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेके हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 1, इस तरीके से हो जाएगा। और साइन है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा का देखिए 1 का डिवाइड करेंगे साइन आएगा, तो यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा को एक साथ कर ले, कॉस थीटा साइन थीटा को एक साथ कर ले, तो ये a+1 जैसा बोल सकते हैं ना, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है इसको पूरे को a मानिए, और यहाँ पे साइन प्लस कॉस है ना, तो अगर इसको अरेंज कर लेंगे तो कॉस पहले हो जाएगा साइन बाद में हो जाएगा, तो यहाँ पर a-1 यहाँ पे a+1, तो a-1 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a+1 होता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे आ जाएगा a की जगह पे कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और टोटल अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, और 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, सी नंबर, सेकंड का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ का, सेक ए प्लस tan a, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस क्या है साइन a। अब देखिए सेक a और tan a को साइन कॉस में क्या करते हैं कन्वर्ट, तो सेक a का हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस a, और tan a का हो जाएगा साइन a अपॉन में हो जाएगा कॉस a, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस क्या है साइन a है। तो इसको जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो कॉस a होगा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन a, नीचे क्या हो जाएगा कॉस a, और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस में साइन a। अब देखिए यहाँ पे है 1 प्लस साइन a, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन a, तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर a, और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस a, एक कॉस एक से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस a, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस a। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन डी क्या है कॉस a। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का फोर्थ। फोर्थ जो है वो दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए राइट कर देंगे, और कोसेक का हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ये। तो ऑप्शन देख के आप लोग टिक कर लेंगे कि टैन स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सॉल्यूशन मिल गया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट करा दिए जाएंगे, ठीक है।